हिमाचल प्रदेश से जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल, प्रतिबद्ध आपके स्वास्थ्य के लिए। सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध। संपर्क करें शारदापुरम, शहादतपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9454868686। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी यूजी इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर संगोष्ठी का आयोजन करवाया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती मांछली ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्राओं को बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के पूर्ण निर्माण के संदर्भ में देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह संगठन राष्ट्र हित, समाज हित और छात्र हित के लिए कार्य करता है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन श्रीमती मांछली ठाकुर जी ने महिलाओं की उपलब्धियों को छात्रों के सामने रखा। भारत देश की नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों की वीरांगनाओं का उदाहरण देते हुए मांछली ठाकुर जी ने कहा कि यदि नारी अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग न करे तो नारी को कभी अबला नहीं माना जाएगा। आज विश्व में सबसे ज्यादा नारियां जो बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्य कर रही हैं, वो नारियां भारत देश से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वही संगठन है जिससे उस लाल चौक पर झंडा फहराया जिस चौक पर लोग जाने से डरते हैं। मांछली ठाकुर जी ने अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी जीवनी में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई। मांछली ठाकुर जी ने मंडी के बारे में बताते हुए कहा कि इस कॉलेज ने देश को होनहार कार्यकर्ता दिए हैं। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। तो वो देश है जहां कभी भी नारियों का अपमान बर्दाश्त ही नहीं किया। नारी का अपमान युगों युगों से कभी किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। कारण आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज उस भारतवर्ष में महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने से पहले इस देश के अंदर बेटियां खत्म कर दी जाती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी है अनमोल और न जाने कितनी योजनाएं बेटियों के उत्थान और उनके विकास के लिए आरंभ की, तो आज देश के अंदर बेटों से ज्यादा बेटियां हैं, जो आप सभी बधाई की पात्र हैं। इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। यह मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर चलाई। इस भारतवर्ष में जहां उठकर मां के चरण वंदन कर का श्रृंगार नहीं होता, भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर आंगन सुने, रह जाते वो घर आंगन सुने, जहां पर बेटी का अवतार नहीं होता, जहां पर बेटी का अवतार नहीं होता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्माननीय मंच पर विराजमान यहाँ की इकाई अध्यक्षा, इकाई मंत्री और सेंचुरी में जिस भारतवर्ष का परचम आज विश्व के पटल में है, उस भारतवर्ष के देशवासी और निवासी होने का हम सभी को गर्व है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आप सभी को बधाई। और आपको बधाई देना चाहती हूं कि आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। एक ऐसा छात्र संगठन जिसने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाया है और नौजवान युवाओं को दिशा दशा देने का कार्य आज इस भारतवर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा छात्र संगठन अगर कोई है, विश्व के अंदर कोई अगर सबसे बड़ा छात्र संगठन है तो वह केवल और केवल विद्यार्थी परिषद है। मिशन साहसी की हम बात करते हैं। मिशन साहसी के तहत आज हजारों लाखों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य अगर कोई छात्र संगठन कर रहा है तो वह केवल और केवल विद्यार्थी परिषद है। आज विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम का जज्बा, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाने का काम अगर कोई संगठन कर रहा है तो विद्यार्थी परिषद है। चाहे वो रक्तदान शिविर से लेकर, खेल प्रतियोगिता से लेकर, महिलाओं को मंच प्रदान करने से लेकर, युवाओं के अंदर उनकी योग्यताओं को, उनकी हुनर को मंच देने का काम अगर किसी छात्र संगठन ने किया है तो वह विद्यार्थी परिषद है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं स्वयं इस कॉलेज से निकली हुई कार्यकर्ता हूं। इस कॉलेज में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसलिए कहना चाहती हूं, मंडी का और विद्यार्थी परिषद का अपना गहरा नाता है। मंडी जैसा क्षेत्र, मंडी जैसा यह कॉलेज जिसने हजारों कार्यकर्ता देश और दुनिया को देने का काम किया है, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। 21वीं शताब्दी में जब भारत, मैंने कहा, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, आज उस भारतवर्ष में